पिछले क्लास में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हमने नाउन को 5 भागों में बांटा था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। कुछ कुछ बुक में हमने ये भी बताया था कि कुछ कुछ बुक में नाउन्स को 3 भागों में बांट कर रखा, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। हमने ये भी बताया था कि जितने भी कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है वो बेसिकली माना जाता है कि वो काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ ये भी कहा गया है कि जो मटेरियल नाउन और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। लेकिन हमने बताया था कि जो काउंटेबल नाउन होंगे वो 2 तरह का हो सकते हैं। एक तो पहला सिंगुलर हो सकता है और दूसरा प्लूरल हो सकता है। जब सिंगुलर होगा, जैसे कि अगर बॉय है तो हम लोग इसका क्या बना सकते हैं, बॉयज बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पेन का, तो पेन का हम लोग पेन्स बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन जब भी रहेगा तो अपने मूल रूप में ही रहेगा। कहने का मतलब कि अगर अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग कभी भी, जब नाउन है और ये अनकाउंटेबल है तो इसका कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसका प्लूरल फॉर्मेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा मूल रूप में ही रहेगा। जैसे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं तो वाटर एक नाउन है और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। इसका अगर आपसे बोले कि कोई प्लूरल फॉर्मेशन करे तो आप वाटर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और इसका हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड भी क्या है, गोल्ड भी एक नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका भी हम लोग गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल है। जब भी नाउन अनकाउंटेबल रहेगा इसका मतलब वो अपने मूल्य रूप में ही रहेगा। ठीक है। तो जब हमने देखा कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, तो फिर जब बात कही गई कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हम प्रॉब्लम 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 एक कैसा नाउन है, तो प्रॉब्लम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक नाउन है और कैसा नाउन है, तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा भाई, तो जब प्रॉब्लम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो बेसिकली ये तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। लेकिन अगर हम लोग प्रॉब्लम का अगर हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन कर दे, प्रॉब्लम से बना दे, प्रॉब्लम का अगर हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं, है ना, ये नाउन हो गया और ये प्लूरल नाउन हो गया, समझा। तो जब प्रॉब्लम का हमने प्रॉब्लम्स बना दिया और अभी हमने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो ये कहना बेसिकली 100% सही नहीं है। लेकिन लगभग जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन 100% ये बात सत्य नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम अनकाउंटेबल, प्रॉब्लम एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रॉब्लम, तो आप हमको प्रॉब्लम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आपसे हम बोले कि आप आधा, आपका कितना प्रॉब्लम है, तो आप बोलते हो कि आधा के लिए आधा केजी है या फिर 2 केजी है, कभी नहीं बोलते हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें आइडिया, आइडिया भी एक क्या है, आइडिया भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन है और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसका भी हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, आइडियाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल आइडियाज बनाते हैं। तो जब किसी नाउन का सिंगुलर से अगर प्लूरल हम बना रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं रहा, वो तो अब काउंटेबल नाउन हो गया। क्योंकि काउंटेबल नाउन क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने मूल्य रूप में रहेगा, उसका हम लोग कभी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइडिया, आइडिया का तो हमने प्लूरल बना दिया, है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें थॉट, एक और देखिए थॉट, ठीक है। तो थॉट भी एक नाउन है और वो कैसा नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसका हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन बनाते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन थॉट्स बनाते हैं। अगर किसी नाउन का अगर हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन बना दिए तो वो तो नाउन तो अनकाउंटेबल रहा नहीं, क्योंकि अभी हमने बेसिकली बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं, वो अपना मूल रूप में ही रहेगा, है ना। ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो कि
नेवी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एनडीए के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग। अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, ए म्यूजिशियन लिखा हुआ बाबू, MUSICIANS, म्यूजिशियन। कहने का मतलब कि जो संगीतज्ञों की जो मंडली होती है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अ बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड, BAND, बैंड। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। उसी तरह से जो निर्देशकों की जो मंडली होगी, निर्देशकों की जो मंडली होगी उसको बोलेंगे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बोलेंगे? निर्देशकों की मंडली को बोलेंगे। अच्छा, एक नेक्स्ट आता है कि गायकों की मंडली। गायकों की मंडली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अ चोर ऑफ सिंगर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो स्टूडेंट्स के जो ग्रुप होंगे, स्टूडेंट्स का जो झुंड होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, लोगों का झुंड को क्या बोलेंगे? पीपल का झुंड को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़ बोलते हैं हम लोग, है ना? ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि नृतकों की मंडली को क्या बोलते हैं? नृतक मतलब होता है डांसर्स, डांसर्स लोग, डांसर्स लोग को क्या बोलेंगे? डांसर्स लोग की मंडली को क्या बोलेंगे, है ना? वो जो अब जैसे ही बात कर रहे हैं हम लोग की नृतकों की मंडली, कहने का मतलब उसमें एक डांसर नहीं है बल्कि एक से अधिक डांसर है ना? उसको हम लोग बोलेंगे अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। उसी तरह से अगर बात करें न्यायाधीशों की समूह को, है ना, जब एक साथ जब बहुत सारे न्यायाधीश जब बैठते हैं और किसी भी फैसले को सब मिल कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यायाधीशों की समूह। न्यायाधीशों की समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? अ जूरी ऑफ जजेस, अ जूरी ऑफ जजेस। ठीक है। अच्छा, बच्चों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? बच्चों के समूह को भी बोलते हैं हम लोग ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देखिए, ट्रूप का स्पेलिंग TROOP, ट्रूप है। ट्रूप मतलब बच्चों की समूह को बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे TROUP, ट्रूप है। ट्रूप मतलब इसमें को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रूप ऑफ डांसर्स, मतलब कि नृतकों की मंडली, है ना? एग्जाम में पूछा गया था, उसमें दोनों ऑप्शन था आपको, तो स्पेलिंग पे यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका स्पेलिंग क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। चावलों का दाना का ढेर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अ ग्रेन ऑफ राइस। क्या बोलेंगे? अ ग्रेन ऑफ राइस बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह से कमरों का सेट, कमरों का सेट कहने का मतलब अगर आप होटल वगैरह में जाते हो, अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है? वहां पे लिखा होता है कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, है ना? तो वो जो कमरों का जो सेट हुआ उसको बोलते हैं अ सूट ऑफ रूम। क्या बोलते हैं? अ सूट, SUIT ऑफ रूम्स। ठीक है, कमरों का सेट को बोला जाता है। अगर रोटी का टुकड़ा के बारे में बात करूं कि रोटी के टुकड़े को कलेक्टिव नाउन में क्या बोलेंगे, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्या बोलेंगे? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। उसी तरह से सीढ़ियों का क्रम, सीढ़ियों का क्रम को क्या बोलेंगे? जब भी हम लोग छत वगैरह पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना पड़ता है ना? उसको बोलते हैं अ फ्लाइट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या बोलेंगे? अ फ्लाइट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब आगे देखते हैं। भद्र नारियों की समूह, वैसी नारियां जो कैसी हो? भद्र नारियां। भद्र नारियां के समूह को क्या बोलेंगे? अ वीवी ऑफ लेडीज, अ वीवी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ठीक है। अच्छा, उड़ती हुई पक्षियों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? उड़ती हुई पक्षियों का समूह, उड़ते हुए पक्षियों का समूह। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, है ना? अ फ्लाइट, फ्लाइट क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। ये सब जितने भी आपको नाउन्स दिख रहे हो ना, सब सारे के सारे प्लूरल नाउन होंगे। कैसे नाउन होंगे? प्लूरल नाउन होंगे। तो ये फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का समूह। अब आगे, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड को क्या बोलेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अभी कहा गया था कि एक देश कोरोना भेज रहा है, तो एक हमारे जो दूसरे दुश्मन देश है वो टीडियो का झुंड भेज रहा है, जो कि बहुत सारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। तो अगर कोई पूछेगा कि टीडियो के झुंड को क्या बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फ्लाइट। चलिए अब आगे देखते हैं। नोमैड्स, नोमैड्स मतलब होता है घुमकड़ों, है ना। तो घुमकड़ों का जत्था होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ बैंड ऑफ नोमैड्स। क्या बोलते हैं? अ बैंड ऑफ नोमैड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि अगर चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचों का सीरीज हुआ, है ना। जब हमने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचों का सीरीज हुआ, इसका मतलब हमने तो ये नहीं ना बोला कि एक मैच हुआ। जैसे सीरीज की बात होती है तो एक से अधिक, है ना, या फिर बोला जाता है 3 मैचों का सीरीज है या फिर 5 मैचों का सीरीज है ना। तो उसी तरह से मैचों को क्या बोला जाता है? अ सीरीज ऑफ मैचेस या फिर लेक्चर्स या फिर इवेंट्स। आप लोग देखिए, सभी कोई कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जितना भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और अगर आप इसको लिखिएगा तो आप इसको अलग अलग लिखिएगा। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अलग लिखिएगा, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स अलग लिखिएगा और अ सीरीज ऑफ मैसेज अलग लिखिएगा, ताकि आप जितना लिखिएगा आपका उतना रिवीजन होगा, है ना, ठीक है। अगर आप किसी चीज को नहीं देखिएगा बार बार तो वो भी आपको भूलना शुरू करेगा, है ना, और आप भी उसको भूलना शुरू कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। प्लेयर्स, प्लेयर्स के झुंड को क्या बोलेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। उसी तरह से फ्लावर्स, 2 शब्द यूज होता है, एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर और दूसरा बकेट ऑफ फ्लावर। जैसे हमने क्या किया, हमने 2 लिखा है ना, तो आप भी अलग अलग लिखिएगा दोनों को, ठीक है। अब गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी होगा और बकेट ऑफ फ्लावर्स भी होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, उल्फ्स मतलब भेड़ियों, भेड़ियों के झुंड को क्या कहा जाता है? पैक ऑफ उल्फ्स। क्या कहा जाता है? पैक ऑफ उल्फ्स। गधों के झुंड को भी क्या कहा जाता है? मवेशियों को झुंड को भी कहा जाता है, गधों के झुंड को भी कहा जाता है पैक ऑफ उल्फ्स, ठीक है, या तो फिर एसेस। चलिए अब गार्बेज, जहाँ पे कूड़ा कचरा रखा जाता है, कूड़ा कचरा का ढेर को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हीप ऑफ गार्बेज। क्या बोला जाता है? अ हीप ऑफ गार्बेज। उसी तरह से सैंड, डस्ट और बुक्स जहाँ पे इकट्ठा हो, है ना, एक वैसा स्थान जहाँ पे सैंड इकट्ठा हो रहा हो, डस्ट इकट्ठा हो रहा हो और बुक्स इकट्ठे हो रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं पाइल। अ पाइल ऑफ सैंड, अ पाइल ऑफ डस्ट और अ पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है। आप लोग इसको अलग अलग लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अ पाइल ऑफ सैंड, अ पाइल ऑफ बुक्स और पाइल ऑफ डस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के झुंड को क्या बोलेंगे? हॉर्ड बोलेंगे, HORD, हॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस। या तो फिर क्या बोलेंगे? रिपोर्टर्स के झुंड को क्या बोलेंगे? रिपोर्टर्स के झुंड को बोलेंगे अ हॉर्ड ऑफ रिपोर्टर्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अलग अलग लिखिएगा। अ हॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस एक बार लिखिएगा और दूसरे बार उसके नीचे लिखिएगा अ हॉर्ड ऑफ रिपोर्टर्स, ठीक है। और देखिए, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ने लायक बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आए आपको। तो अभी मैं बेसिकली चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इससे भी और विस्तार में हम लोग और भी चीज देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। वॉली ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछा जाए उसको क्या बोलते हैं? वॉली ऑफ क्वेश्चंस, या तो फिर वॉली ऑफ मिसाइल्स या फिर बुलेट्स या फिर एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है अभद्र बातें या फिर गाली देना, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वॉली ऑफ क्वेश्चंस बोलेंगे, वॉली ऑफ मिसाइल्स बोलेंगे, वॉली ऑफ बुलेट्स बोलेंगे और वॉली ऑफ अब्यूज बोलेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। शेर के झुंडों को क्या बोला जाता है? अ प्राइड ऑफ लायंस। क्या बोला जाता है? अ प्राइड ऑफ लायंस। उसी तरह से मंकीज, मंकी या फिर लायंस, मंकी या फिर लायंस के झुंड को क्या बोला जाता है? अ ट्रूप ऑफ मंकीज या फिर अ ट्रूप ऑफ लायंस भी बोला जाता है। ऐसे प्राइड ऑफ लायंस, अगर आपका ऑप्शन में दिख जाए प्राइड ऑफ लायंस तो आप प्राइड ही मारोगे। अगर प्राइड नहीं है और ट्रूप अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तब आप मारोगे क्या? ट्रूप ऑफ लायंस या फिर अ ट्रूप ऑफ मंकीज।
चलिए अब आगे देखिए, अ योक ऑफ ऑक्सन, अ योक ऑफ ऑक्सन, जब दो बैलों की समूह के बारे में अगर हम बात करेंगे, जब दो बैलों के समूह के अगर बारे में हम बात करेंगे तो उसको बोला जाता है योक ऑफ ऑक्सन, योक ऑफ ऑक्सन। अगर ढेर सारे बैलों के बारे में अगर बात करें, है ना, ये लड़का वाला बैल नहीं, ये गधा वाला आदमी वाला बैल नहीं, वो जो एक पशु है बैल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अ टीम ऑफ ऑक्सिन बोला जाता है जब ढेर सारे बैल के बारे में बात किया जाए। अगर दो जोड़े बैल के बारे में बात करेंगे तो योक ऑफ ऑक्सिन बोलेंगे, है ना। अगर ढेर सारे बैल के बारे में बात करेंगे तो अ टीम ऑफ ऑक्सिन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब्रॉड ऑफ चिकन्स, अब्रॉड ऑफ चिकन्स, चिकन्स मतलब होता है चुज्जा। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। नोट्स, नोट्स के गट्ठर को क्या बोलते हैं? अ बंडल ऑफ नोट्स। क्या बोलते हैं? अ बंडल ऑफ नोट्स बोलते हैं। देखिए, हाँ, हमने क्या देखा कि नोट्स के गट्ठर को क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ नोट्स बोलेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने नोट्स के बारे में बताया था, तो एक और भी होता है, उसको बोलते हैं वैड ऑफ नोट्स। क्या बोलते हैं? अ वैड ऑफ नोट्स बोलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। बनानास, बनानास का जो एक थंबी होता है उसको बोलते हैं अ हैंड ऑफ बनानास। क्या बोलते हैं? अ हैंड ऑफ बनानास। देखिए, हमारे चैनल का नाम है ज्ञान आश्रम डिफेंस एकेडमी। क्या नाम है बाबू? ज्ञान आश्रम डिफेंस एकेडमी। यूट्यूब पे जाना है और आपको सर्च करना होगा ज्ञान आश्रम डिफेंस एकेडमी। और अगर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हमेशा लाता रहूं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारा जो चैनल का नाम है वो क्या है? ज्ञान आश्रम डिफेंस एकेडमी। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। एजेंडा ऑफ टास्क, टास्क को क्या बोलते हैं? एजेंडा ऑफ टास्क। उसी तरह से जो कॉटन है और जो वुड है उसको समूह को क्या बोलेंगे? अ वॉल ऑफ कॉटन या तो फिर वुड। आप लोग दोनों इसको अलग अलग लिखिएगा, अ वॉल ऑफ कॉटन या फिर अ वॉल ऑफ वुड। चलिए अब आगे देखिए। अ वॉली ऑफ एरोज, वॉली ऑफ एरोज, एरोज किसको बोलते हैं? तीर को रखने के लिए जो उसके लिए जो बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं एरोज। तो उसको क्या बोला जाता है? अ वॉली ऑफ एरोज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ क्लस्टर ऑफ ट्री या फिर हेयर या फिर स्टोन। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। क्या देखेंगे? अ क्लस्टर ऑफ ट्री या फिर अ क्लस्टर ऑफ हेयर। उसी तरह से अगर बात करें कि स्टार के समूह को क्या बोला जाएगा, तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्या बोला जाएगा? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अगर एंट के समूह को देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? आर्मी ऑफ एंट्स, है ना। अगर आप चींटियों को देखिएगा तो वो एक लंबी कतार में चलती है ना, उसी को बोला जाता है कि आर्मी ऑफ एंट्स। ठीक है, मैं कल इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा और कल मैं इंट्रोडक्शन टू एग्जेक्टिव लेकर आऊंगा आप लोग के सामने।